दिल जीत ले वो जिगर हम भी रखते हैं, कत्ल कर दे वो नज़र हम भी रखते हैं। वादा किया है किसी को हमेशा मुस्कुराने का, वरना आंखों में समंदर हम भी रखते हैं। सभी लोगों को मेरी तरफ से एक प्यार भरा नमस्कार। आप हिंदी विषय के एक टॉपिक समास का अध्ययन हमारे साथ आज करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा न रखते हुए थोड़ा सा छोटे फॉर्म में हम इस समास को लाए हैं, जिसमें से हम लोग परिभाषा के साथ उसके कुछ उदाहरण को पढ़ेंगे और एक लेक्चर और पढ़िएगा जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए होंगे। यह टॉपिक आप किसी भी परीक्षा में की दृष्टिकोण से, जो भी परीक्षाएं जिसमें समास हो उसके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, समास अपने आप में अगर देखा जाए तो एक बड़ा टॉपिक है। तो हम लोग ऐसा नहीं अध्ययन कर रहे हैं कि समास के पूरे भाग का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग बस कुछ ऐसे सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे जिससे आप समास से कुछ परिचित हो जाएं और विभिन्न परीक्षाओं में जहां से कुछ प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों का अध्ययन हम लोग कर सकें। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा भी टॉपिक पढ़ लेंगे जिससे आप आने वाले आगामी परीक्षाओं से इस टॉपिक के या इस लेक्चर के माध्यम से आप प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे, है ना। तो आइए हम शुरुआत करते हैं समास चैप्टर का। इसके पहले हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, एक वर्णमाला और एक संधि। पीछे लेक्चर बाय लेक्चर आपको दिए गए हैं टॉपिक, आप उसको देख सकते हैं और देखने के बाद आपको क्या करना है उसका निर्णय ले सकते हैं। आइए हम लोग समझते हैं समास के बारे में। देखिए, समास क्या है। समास का अगर देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ कहीं पूछा है, प्रश्न में भी पूछा होता है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप से है। समास का अर्थ जो है वो संक्षेप से, संक्षेप मतलब संक्षिप्तीकरण, मतलब एक हम लोग इसके पहले संधि में हम लोग वर्णों को जोड़ रहे थे, अब हम लोग किसको जोड़ेंगे, शब्दों को जोड़ेंगे, है ना। शब्दों का समूह होगा और उस समूह से एक ऐसा शब्द बनाएंगे जो शब्दों के समूह से एक नया शब्द का निर्माण हो जाए, है ना। तो जब समास हम लोग बना रहे होंगे तो समास का अर्थ हम लोग समझ चुके हैं क्या है, संक्षेप, जहां पर हम लोग दो शब्दों का, कम से कम 2 शब्दों का मेल कराएं, जहां 2 शब्दों का मेल कराएं, कम से कम 2 शब्दों का मेल हो, है ना। और जो 2 शब्द होते हैं उन 2 शब्दों में एक 2 शब्द अगर देखा जाए, इन 2 शब्दों में कुछ नाम इनका दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, पहले को बोलते हैं पूर्व पद, पहला जो होता है उसको बोलते हैं पूर्व पद और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं उत्तर पद। और इन दोनों को मिला दें अगर, तो दोनों को संयुक्त रूप से, है ना, समासिक पद बोलते हैं, समासिक पद, है ना। इसको दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं या संक्षेप पद भी बोलते हैं, है ना, संक्षेप पद या समासिक पद। अगर पुनः आप इनको अलग अलग कर देते हैं, अगर आप इनको पुनः अलग अलग कर देते हैं तो उनको बोलते हैं पुनः तोड़ना। पुनः अलग अलग तोड़ देते हैं अलग अलग भाग में तो उसको बोलते हैं समास विग्रह, है ना, समास विग्रह। मतलब शब्दों को जोड़ना समासिक पद और शब्दों को तोड़ना समास विग्रह, शब्दों को जोड़ना समासिक पद और शब्दों को तोड़ना समास विग्रह। ठीक, तो बात आती है कि जो समास विग्रह हम लोग कर रहे हैं तो समास और समासिक पद में समास कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर आपको मुख्य रूप से तो देखा जाए 6 नाम के समासों का अध्ययन करना है। 6 समासिक पद जो हैं 6 पढ़ना, है ना, जिसमें से हम लोग ध्यान रखेंगे कि उन समासिक पद का सूत्र क्या होता है, उन समासिक पद में पदों को पहचान कैसे करते हैं, उनका नाम क्या होता है। तो हम लोग 6 समासिक पदों का नाम हम आपको बताते हैं और उन समासिक पदों को सूत्र से कैसे पिरोया जाता है उसको समझेंगे हम लोग। तो इस समासिक पद में पहला आपको समास पढ़ना अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास,
है ना, अव्ययी भाव समास पहला पढ़ना। और दूसरा आपको पढ़ना है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक, दूसरा पढ़ना आपको तत्पुरुष समास। तीसरा आपको पढ़ना कर्मधारय। चौथा आपको पढ़ना है अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय। चौथा आपको पढ़ना है द्विगु। और पांचवा आपको पढ़ना है द्वंद्व। और छठवां आपको पढ़ना है कर्मधारय हो ही गया। छठवां पढ़ना बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, है ना। इतने समास को पढ़ना, अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु द्वंद्व, है ना, द्विगु द्वंद्व और बहुव्रीहि। इतने समासों को पढ़ने के लिए उसमें क्या ट्रिक होना चाहिए कि आसानी से समझ में आ जाए समास। हम लोग इसका डिटेल परिभाषा से और एग्जाम्पल से भी अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके लिए हमने आपको एक पेज पर, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो तुरंत नोट्स बना लीजिएगा। एक पेज पर आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। अव्ययी भाव समास के लिए हमें क्या याद रखना चाहिए। तो अव्ययी भाव में हम लोग आगे देखेंगे, इसमें होता है पूर्व पद प्रधान। हमने बताया था कि समासिक पद में दो लोग हैं, एक पूर्व पद है और एक उत्तर पद है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है ना। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय में, कर्मधारय जो होता है इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। कर्मधारय समास जो होता है इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, उसी तरह से द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। ये तीन ऐसे समास है जिसके उत्तर पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, है ना। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। जो द्वंद्व समास होता है दोनों पद प्रधान होता है। लेकिन वही जो बहुव्रीहि समास है इसमें अन्य पद प्रधान होता है। अन्य या जिसको बोलते हैं तीसरा पद, कोई तीसरा पद, तीसरे पद की प्रधानता होती है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिसके लिए यहां सूत्र हम लोग बना करके रखे हैं, या सूत्र याद रखना चाहिए आपको। बोला जाता है इसको पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। अव्ययी भाव, अगर किसी पद में पूर्व पद प्रधान है तो वहां पर जो समास है अव्ययी भाव। उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, तत्पुरुष के और भी हम लोग एग्जांपल्स पढ़ेंगे, क्योंकि तत्पुरुष समास जो होता है कारक पर डिपेंड करता है ना। कुल 8 कारक है, कर्ता से लेके संबोधन तक कारक पर डिपेंड करता है। तो हम लोग तत्पुरुष के अलग अलग भाव पढ़ेंगे और किस कारक का तत्पुरुष होगा किसका नहीं होगा वो भी मैं आगे बता रहा हूं। कर्मधारय में होता है विशेषण विशेष कर्मधारय, विशेषण विशेष कर्मधारय। और द्विगु समास में होता है संख्या पूर्वे द्विगु। अगर पहले संख्या है इसको बोलते हैं संख्या पूर्वे द्विगु। ठीक, और द्वंद्व समास में उभय पद प्रधान, मतलब दोनों पद प्रधान हो, उभय पद प्रधान, दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व होता। बहुव्रीहि अनेक मन्य प्रधान, अनेक मन्य मतलब कि अन्य पद जो प्रधान होता है, अनेक मन्य प्रधान। अगर यहां पर कोई तीसरा पद प्रधान है तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। ये समास को पढ़ने के लिए एक छोटा सा चार्ट है जिसका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन बारी बारी से देखते हैं, अलग अलग समासों, है ना। हम चाहते हैं कम समय में समास को आप जल्दी से देख करके कंप्लीट कर लीजिए, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी वीडियो को बनाने के प्रयास किए। आप पूरा देखिएगा वीडियो, समास आपका तैयार हो जाएगा।
आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि पहला पद अगर अव्यय हो, पहला पद क्या हो, अव्यय हो, तो वहां पर अव्ययी भाव समास लिया जाता है। कोई पद ऐसा लिखें जिसमें पहला पद अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास लिया। जैसे प्रतिदिन है तो इसको जोड़ करके समासिक पद है ना, संक्षेप में अगर लिखेंगे इसका संक्षेप तो प्रतिदिन होगा, है ना। संक्षेप अगर लिखते हैं तो प्रतिदिन होगा। और प्रतिदिन में कौन सा शब्द है, प्रतिदिन जो है संक्षेप है जिसे समासिक पद बोलेंगे, ठीक। प्रतिकूल इसको जोड़ेंगे, अर्थात प्रतिकूल में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। हाथ हाथ, हाथ और हाथ मिला दें तो इसको लिखते हैं हाथों हाथ, ठीक। और उसी तरह से यथा संभव को मिला दें, एक साथ हो जाएगा यथा संभव, यथा संभव। और अनु और रूप को मिला दें तो हो जाएगा अनुरूप, है ना, अनुरूप। भर और पेट को मिला दें तो हो जाएगा भर पेट, भर पेट। तो इन सारे शब्दों में हम लोगों ने अव्यय लगा करके एक समास बनाया, इसलिए इन सारे शब्दों में क्या है, अव्ययी भाव। तो इसमें क्या होता है, अब अव्ययी भाव समास में पहला पद या तो उपसर्ग होगा या अव्यय होगा, या तो उपसर्ग होगा या तो अव्यय होगा, जिससे हम लोगों को क्या मिलेगा, एक नया शब्द मिलेगा। किसी भी, जैसे ऐसा नहीं है, प्रति से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रति, प्रतिरूप, है ना, प्रति ग्राम, प्रति योग, है ना। तो बहुत सारे ऐसे शब्द आप बना सकते हैं जिससे क्या हो कि अव्यय से जो अव्यय कभी भी किसी शब्द के साथ जब जुड़ेगा तो वो जो समासिक पद बनेगा या वहां जो समास होगा वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। अगला हम लोगों को पढ़ना है तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास में बाद में अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, बाद का, अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान किसमें, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का हम लोगों ने अभी यहाँ पर पढ़ा था, ये देखिए उत्तर पद प्रधान, बाद का जो पद प्रधान होता है तो वहां पर कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है ना। तो उसमें जब भी हम जोड़ते हैं तत्पुरुष समास में, तो तत्पुरुष समास के लिए हम लोगों के पास क्या क्या होता है, जैसे यहाँ पर कारक चिन्ह जो होता है लुप्त हो जाता है। कारक क्या होता है, कारक देखिए जैसे आप पढ़ेंगे कर्तानी, कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान का अर्थ होता है, संप्रदान कारक जो होता है के लिए जहां होता है वहां संप्रदान होता है कारक, जहां ने होता है वहां कर्ता कारक होता है, जहां को होता है वहां कर्ण कारक होता है, जहां से होता है वहां कर्ण कारक होता है, संप्रदान के लिए। उसके बाद अपादान, अपादान जो होता है करण की तरह होता है, से, अपादान से के जगह पर अपादान होगा, लेकिन यहां जब से करेंगे तो अलग होने के अर्थ में जब होगा, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो जब अलग होता है कोई पदार्थ तो वहां से जो होता है अपादान कारक पर चला जाता है। उसके बाद संबंध कारक, संबंध कारक, संबंध किससे होता है, काकी के, नानी ने, रारी रे, है ना, जैसे तुम्हारा तुम्हारी, है ना, उसका उसकी उसके, जब भी संबंध बताया जाता है तब वहां पर कौन सा हो जाता है, संबंध हो जाता है। अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण में, पै, पर, और संबोधन हे अरे भो, संबोधन जो होता है, संबोधन हे अरे भो, है ना, एक संबोधन। तो यहां से जो तत्पुरुष समास है वो तत्पुरुष समास कर्ता कारक और संबोधन का नहीं लिया जाता। तो तत्पुरुष समास में टोटल कितने बच गए,
1 2 3 4 5 6। तो तत्पुरुष समास जो होगा उसमें कारक चिन्ह 6 तरह से लुप्त होगा, है ना। कारक चिन्ह जो होगा ये सारे 6 तरह के कारक चिन्ह हैं। तो वहां पर तत्पुरुष भी कह सकते हैं, लेकिन उस कारक चिन्ह के साथ साथ कहीं कहीं नाम भी ले, जैसे कर्म तत्पुरुष नहीं, हाँ कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, मतलब कि किसके कारक को हटा रहे हैं, किस नाम के कारक को हटा रहे हैं, उसी तरह का तत्पुरुष हो जाता है। ठीक, जैसे राजा का कुमार, और 60 में इसको लिखेंगे तो राजकुमार हो जाएगा। राजा का कुमार को क्या लिखेंगे, राजकुमार लिख रहे हैं। और राजकुमार जब हम लिखेंगे तो यहाँ का शब्द हट गया, है ना। का शब्द कहाँ गया, संबंध, तत्पुरुष। ठीक, धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, और धर्म ग्रंथ में का शब्द हट गया, संबंध है। रचना को करने वाला, को, का की, को, के, ये सब संबंध में जाता है, जिसे बोला था रचनाकार, रचनाकार। ये समासिक पद या संक्षेप पद हो गया। समासिक पद या इसे बोलेंगे संक्षेप पद, इसको बोलते हैं समासिक पद या संक्षेप पद। धर्म ग्रंथ है ये, और ये रचनाकार, है ना, राजकुमार। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर 6 भेद हैं, कौन कौन से हैं, देखिए। पहला जो भेद है वो कर्म तत्पुरुष है। द्वितीय तत्पुरुष भी उसे बोलते हैं, क्योंकि द्वितीय तत्पुरुष इसलिए बोलते हैं कि दूसरा वाला। तो कर्म तत्पुरुष में कर्म को शब्द को हमें क्या करना, हटाना, को शब्द हटने वाला, ये इसी का विलोप होगा, लोप हो जाएगा। गगन को चूमने वाला, इसको बोलते हैं गगन चुंबी, गगन चुंबी। तो इसमें कौन सा है, तत्पुरुष है, और साथ साथ कर्म तत्पुरुष है। यश को प्राप्त, यशस्वी, यशस्वी को बोलते हैं यश को प्राप्त। ठीक, तो यहां पर भी ये क्या हो गया, यहां पर ये कर्म तत्पुरुष द्वितीय तत्पुरुष हो गया। चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार, चिड़ी मार, इसमें भी क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष। ग्राम को गया, ग्रामगत बोलते हैं, ग्रामगत, ग्राम को गया। रथ को चलाने वाला, है ना, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाले को क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं रथ चालक, रथ चालक, को शब्द खत्म हो गया। जेब को काटने वाला, इसको बोलते हैं जेब कतरा, जेब को काटने वाला क्या हो, जेब कतरा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी तरह से। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कर्म तत्पुरुष का। कर्ण तत्पुरुष देखते हैं, से का लोप करेंगे, करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, जिसको बोलते हैं करुणामयी, करुणामयी, करुणा से पूर्ण। भय से आकुल, भयाकुल बोलेंगे, भयाकुल, भयाकुल, करुणामयी, और ये क्या, भयाकुल। से शब्द का लोप हो गया। रेखा से अंकित, रेखांकित बोलते हैं, रेखांकित, 60 में बोलते हैं। जैसे अब कहीं कहीं पढ़े, रेखांकित शब्दों का विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए, है ना, को पहचानिए। शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त बोलेंगे, शोकग्रस्त। मद से अंधा, मद अंधा, या मदांध बोलेंगे, है ना, मद से अंधा, मदांध बोल सकते हैं, मदांध, मद से अंधा, मदांध। मन से चाहा, मनचाहा, मनचाहा, जैसे कहते हैं हमको मनचाही चीज मिल गई। पद से दलित, पद दलित बोलते हैं इसको, पद दलित। और सूर द्वारा रचित, इसको बोलते हैं सूर रचित। से के द्वारा जब भी लोप होता कर्ण होता, सूर रचित, सूर रचित, है ना। तो यहां पर क्या आ रहा है, कर्ण तत्पुरुष। अगला देखते हैं, संप्रदान का क्या होगा। देखिए, संप्रदान के लिए हम लोग के लिए शब्द हटाएंगे, प्रयोग के लिए शाला, इसका क्या हो जाएगा, प्रयोगशाला। तो प्रयोगशाला में कौन सा समास है, संप्रदान। स्नान के लिए घर, स्नान घर, स्नान घर, है ना।
यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला, है ना। गौ के लिए शाला, उसी तरह से गौशाला लिखेंगे इसको। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति बोलेंगे। ये लोप हो रहा है किसके, संप्रदान के लिए जो आता है, के लिए शब्द का लोप होने से संप्रदान तत्पुरुष। डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी, डाक गाड़ी। परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, है ना। तो यहां पर के लिए शब्द हटा, इसलिए यहां पर क्या है, संप्रदान चतुर्थ, जिसे चतुर्थी तत्पुरुष भी बोलते हैं, है ना। अगला देखते हैं। अगला है अपादान। से अलग होने के अर्थ में जब होता है तो वहां पर अपादान। धन से हीन, मतलब आपसे धन अलग हो गया, इसीलिए तो धन से हीन है, जिसे धनहीन बोलेंगे। समस्त पद या समासिक पद या संक्षेप कहेंगे। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। पद से च्युत, तो इसको लिखेंगे पदच्युत, च्युत, पदच्युत। देश से निकाला, देश निकाला, देश निकाला। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। उसी तरह से गुण से हीन, गुणहीन, गुण से हीन, गुणहीन। पाप से मुक्त, पाप मुक्त। जल से हीन, जलहीन, जल से हीन जो है वो क्या है, जलहीन। तो यहां पर क्या हो गया, समस्त पद आपने इस तरह से लिखा। जो समासिक पद भी बोले तो पूछा जाएगा गुणहीन में कौन सा समास है ना, तो आप बताएंगे अपादान, क्योंकि वहां पर से शब्द का क्या हो गया, विलोप हो गया। अच्छा, संबंध तत्पुरुष, जैसे कहा राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र समासिक पद हो गया, संबंध तत्पुरुष समास हो गया। राजा की आज्ञा, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, राजाज्ञा। पर के अधीन, पराधीन। इसमें कौन सा जा रहा है, संबंध तत्पुरुष है। राजा का पुत्र, राजा का कुमार, राजकुमार, राजा का कुमार, इसमें क्या हो गया, राजकुमार। ये कौन सा तत्पुरुष जा रहा है, संबंध तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं। आगे है अधिकरण, में पर, में पर जहां रहेगा उसका लोप करना। तो शोक में भंग, शोक में भंग, शोक भंग, इसको क्या बोलेंगे, शोक भंग, भंग, शोक भंग, है ना। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। कोई पूछे पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, तो पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम अधिकरण तत्पुरुष या तत्पुरुष सम्मास। आप बीती, आप पर बीती, आप बीती, आप बीती में कौन सा समास है, कौन सा, अधिकरण, क्योंकि पर शब्द का यहाँ लोप हुआ है। गृह में प्रवेश, जिसको बोलते हैं गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, इसमें भी कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। गृह प्रवेश में भी तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं। अगला है कर्मधारय समास, है ना, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के लिए हमने बताया था अभी विशेषण विशेष कर्मधारय, जहां पर विशेषण का उपयोग होगा, विशेषण विशेष कर्मधारय, जहां विशेषण आएगा, शब्द आएगा, विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्द आएंगे, वहां कर्मधारय होगा, वहां जो होगा कर्मधारय होगा। जैसे कमल के समान चरण, जिसको बोलते हैं कमल चरण, कमल चरण, कमल के समान चरण। तो कमल के समान चरण, कमल क्या है, फूल है,
और चरण की विशेषता बताई जाए। तो कमल के समान विशेषता बता, चरण की विशेषता बताई जा रही कमल के समान है, इसलिए यहाँ पर विशेषण ये हो गया, इसलिए इसको साथ में कमल चरण में कर्मधारय समास होगा। कनकशीलता, कनकशीलता, कनक सी लता, जो लता है वो कनक सी है, जिसको बोलेंगे कनक लता, अर्थात कनक कनक, जैसे आप कनक का अर्थ जानते हैं सोना, और कनक का अर्थ होता है धतूरा। कनक सी लता, सोने जैसी लता अगर जिसकी हो, उसकी विशेषता बताई गई है, लता की विशेषता कनक से की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या है, कर्मधारय है। कमल के समान नयन, कमल नयन, अर्थात इसकी नयन की विशेषता कमल की तरह बताई गई है, इसीलिए यहाँ पर कमल नयन जो है कौन सा है, कर्मधारय समास है। प्राणों के समान प्रिय, जिसे बोलते हैं प्राण प्रिय, अर्थात प्रिय, प्रियता, प्राण को प्रिय शब्द से विशेषण बताया गया। प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। अच्छा, प्रिय एक शब्द है, प्रियतम से जोड़ लीजिए अगर, तो प्रिय शब्द जो है, हमारे जो प्रिय है वो प्राणों के समान है, मतलब हमारा जो जिस तरह से हम एक विशेषता बताई जा रही है कि जैसे हम प्राण को चाहते हैं उसी तरह से प्रिय को चाहते हैं, इसीलिए प्रिय की विशेषता प्राण से की गई है, तो इसे प्राण प्रिय बोलेंगे, है ना। और प्राण प्रिय विशेषण विशेष से हो चुका, कर्मधारय समास। चंद्र के समान, अर्थात चंद्रमा की तुलना की गई, किसकी, मुख की, चंद्रमुख की, इसलिए चंद्रमुख में कर्मधारय समास है। मृग के समान है, मृग नयन, अर्थात नयन की तुलना मृग से की गई है, मृग से तुलना नहीं की गई, नयन की विशेषता मृग से बताई गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है, मृग नयन है, कर्मधारय समास है। क्रोध रूपी अग्नि, अर्थात क्रोधाग्नि, इसको छोटे रूप में, संक्षेप रूप में क्रोधाग्नि बोलेंगे, और क्रोधाग्नि जो है अग्नि की विशेषता क्रोध से की गई है। लाल है जो मणि, लाल मणि, अर्थात मणि को लाल बताया गया है, विशेषण प्रयोग किया गया है। नीला है कंठ, नीलकंठ, अर्थात कंठ को नील की तरह बताया गया, नीले रंग की तरह बताया गया, विशेषण बताया गया, इसलिए नीलकंठ में कर्मधारय समास है। महान है जो पुरुष, महापुरुष, है ना, या महान पुरुष या महापुरुष बोलेंगे, महान है जो पुरुष, महापुरुष में भी कर्मधारय समास आएगा, क्योंकि पुरुष की विशेषता महानता से की गई, देव की विशेषता महानता से की गई है, अर्थात महादेव में भी क्या होगा, महादेव में भी कर्मधारय समास होगा। और आधा है जो मरा, अधमरा, आधा मतलब आधा शब्द भी विशेषण ही है ना, इसलिए अधमरा शब्द में भी कर्मधारय समास है। परम है जो आनंद, परमानंद, परमानंद, और इसमें भी आनंद, परम है जो आनंद, आनंद की एक विशेषता परम से की गई है, तो इसे बोलेंगे परमानंद में भी कर्मधारय समास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास, द्विगु का आप पढ़े हैं, द्विगु समास, संख्या पूर्वे द्विगु, संख्या पूर्वे द्विगु, अगर पूर्व पद संख्या है तो वहां पर द्विगु समास होगा। जैसे 7 सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु इसको बोला जाता है, 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु, सप्त सिंधु। 7 जो शब्द है, सप्त जो शब्द है वो द्विगु का है ना, संख्या बता रहा। दोपहर, दो पहरों का समूह दोपहर कहलाता है, और दोपहर दो जो शब्द है वो संख्या है, इसलिए द्विगु समास है। 3 लोकों का समाहार, 3 लोकों का समाहार, है ना, समाहार का मतलब समूह ही होता है, जिसे बोलते हैं त्रिलोक, है ना, त्रिलोक, 3 शब्द त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, तो 3 शब्द त्रिलोक में त्रि पहला जो है वो संख्या को बताए। 4 राहों का समूह चौराहा, तो 4 राहों का समूह चौराहा भी संख्या प्रदर्शित कर रहा है, द्विगु समास। नवरात्रियों का समूह नवरात्रि, ये भी किसको ले गया, द्विगु समास को। 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि, ये भी 7 संख्या है,
है ना, इसलिए यहाँ पर भी द्विगु समास होगा। 5 मड़ियों का समूह, 5 मड़ियों का समूह, पंचमढ़ी जिसे बोलेंगे, पंच मढ़ी, ये भी किसमें कौन सा हो गया, द्विगु समास। 7 दिनों का समूह, सप्ताह, ये भी इसमें कौन सा समास हो गया, द्विगु समास। 3 कोणों का समाहार, त्रिकोण या त्रिभुज भी बोलते हैं, या त्रिकोण भी बोलते हैं, त्रिभुज भी बोल सकते हैं, है ना। जिस इस 3 शब्द जो है द्विगु को, 3 रंगों का समूह, तिरंगा, इसमें तिरंगा शब्द में भी कौन सा समास है, द्विगु समास। तिरंगा शब्द में भी द्विगु समास, ठीक। अच्छा, अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या आता है, उभय पद प्रधान, दोनों पद जहां पर प्रधान हो, उभय पद, दोनों पद की प्रधानता हो, वहां द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास में 2 शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे नदी और नाले, विग्रह लिखा गया है, इसको लिखेंगे नदी नाले। द्वंद्व समास बचाना आसान है, क्योंकि दोनों पद प्रधान होंगे और साथ साथ वहां योजक चिन्ह लगा होता है, ठीक। पाप और पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य, योजक चिन्ह लगा देंगे और शब्द हटा देंगे, है ना, पाप पुण्य। सुख और दुख, सुख दुख, सुख दुख, है ना, दोनों की प्रधानता है, पाप की भी और पुण्य की भी, नदी की भी लाने की भी, सुख की भी दुख की भी। गुण और दोष, दोनों की विशेषता होगी, दोनों प्रधान होंगे, इसलिए गुण और दोष में द्वंद्व समास है। देश विदेश, और शब्द हटा देंगे, योजक चिन्ह लगा देंगे। वैसे भी जहां योजक चिन्ह लगा होगा वहां द्वंद्व समास होगा, दोनों पद प्रधान होंगे। ऊंचा ऊंच नीच, यहाँ पर डैश शब्द लगाएंगे, ऊंच नीच, है ना, द्वंद्व समास। आगे और पीछे, आगे पीछे, और यहाँ पर भी द्वंद्व समास हो जाएगा, आगे पीछे में भी द्वंद्व समास होगा, ठीक। अगला है बहुब्रीहि समास, और यही अंतिम समास है हम लोगों का। द्वंद्व समास के बाद बहुब्रीहि समास इंपॉर्टेंट होता है। बहुब्रीहि समास हम लोग कुछ प्रश्नोत्तरी भी करेंगे, एक पार्ट में इसको पढ़ लेते हैं और एक पार्ट में प्रश्नोत्तरी पढ़ लेंगे, तो हम लोगों का समास क्लियर हो जाएगा, ठीक। जैसे बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में अर्थ, तीसरा अर्थ निकलेगा, बात कुछ और होगी, अर्थ कोई और निकलेगा। जैसे लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर कहा जाएगा। और लंबोदर कहते किसे हैं, गणेश को, लंबोदर कहते किसे हैं, गणेश को। 10 है आनंद जिसके, जिसे बोलते हैं दशानन, दशानन का अर्थ होता है 10 है आनंद जिसके, है ना। और ये नाम किसको इंडिकेट कर रहा है, रावण को, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास है। चक्रपाण, चक्रपाण, चक्र को धारण करने वाला, और चक्र को धारण करने वाला अगर आप कहीं देखते होंगे किसी भक्ति वाले कार्यक्रम को, है ना, तो वहां विष्णु भगवान के हाथ में चक्र होता है, इसलिए चक्रपाण, चक्रपाणी में, चक्र है पाणी में जिसके, मतलब उंगली में जिसके चक्र है, वो कौन है, विष्णु। महान, एक होता महावीर, महान है जो वीर, महान है जो वीर, और महावीर किसको कहा जाता है, हनुमान जी को कहा जाता है। 4 हैं भुजाएं जिसकी, चतुर्भुज, चतुर्भुज में, चतुर्भुज जो है, ये देखिए चतुर्भुज एक ये वाला होता है, और एक चतुर्भुज इनका है। विष्णु भगवान को कुछ चतुर्भुज कहते हैं, क्योंकि इनकी 4 भुजाओं दिखाई, 4 भुजाएं इनकी बताई जाती, ठीक। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, उसे बोलते हैं क्या, प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, प्रधानमंत्री। पंख में पैदा हो जो, पंकज, पंकज अर्थात किसकी बात की जा रही है, कमल की, है ना। जो पंख में, अर्थात पंख मतलब होता है कचड़े में जो पैदा होता है, या जल में, जल में, जल, पंख मतलब जल में जो पैदा होता है वो कमल, ठीक। 3 है लोचन, त्रिलोचन, त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, त्रिलोचन शिव भगवान को कहा जाता है। विष को धारण करने वाला विषधर, अर्थात विषधर हम लोग शंकर भगवान को कहते हैं या सर्प को कहते हैं। विष धारण करने वाला शंकर भगवान होते हैं या सर्प को कहते हैं, ठीक है। तो ये समास के सारे प्रारूप को मैंने आपको बता दिया एक छोटे से वीडियो के माध्यम में। एक और वीडियो आपका रहेगा समास में, जिसमें हम लोग प्रश्नों, आए हुए पिछले प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर लेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक।
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।